एक ऐसे कंप्यूटर की कल्पना कीजिए जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से भी आप मानिए 100 मिलियन गुना, यानी 10 करोड़ गुना। हाँ 10 करोड़ गुना ज्यादा तेजी से सोच सकता है। एक ऐसा कंप्यूटर जो उन कामों को सेकंडों में कर दे जिन्हें करने में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को भी शायद कई साल लग जाएं। ये सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है ना? हाँ। पर अब ये सिर्फ कल्पना नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी तकनीक की दहलीज पर खड़े हैं जो एक तरफ तो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ सकती है और दूसरी तरफ एक झटके में हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा को तहस नहस कर सकती है। और यही है आज की हमारी बातचीत का मुद्दा, क्वांटम कंप्यूटिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इस मुश्किल से लगने वाले विषय को बहुत सरल तरीके से समझाती है। तो आज हमारा मकसद भी यही है कि हम इस टेक्नोलॉजी के वादे और खतरे दोनों को गहराई से समझें। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, हम इस बात की तह तक जाएंगे कि ये हमारे फोन और लैपटॉप से इतना अलग क्यों है, इसकी हैरान कर देने वाली ताकत का राज क्या है, और सबसे जरूरी बात कि आने वाले समय में इसका असर क्या होगा। हाँ, ये आने वाले 10-15 सालों में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वांटम दुनिया को समझने के लिए पहले उस दुनिया की बात करते हैं जिसमें हम आज जी रहे हैं। हाँ, क्लासिकल दुनिया। हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है, जिस लैपटॉप पर हम काम करते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स भी, ये सब क्लासिकल कंप्यूटर हैं। और ये सभी सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, 0 और 1 की। बिल्कुल, 0 और 1। हाँ, यानी या तो बिजली का स्विच ऑन है जिसे हम 1 कहते हैं, या ऑफ है जिसे 0 कहते हैं। बस ये दो ही संभावनाएं हैं। और ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हर फोटो, हर गाना, हाँ, हर वेबसाइट, सब कुछ इन्हीं 0 और 1 के अरबों खरबों कॉम्बिनेशन पर बना है। क्लासिकल कंप्यूटर इन्हीं 0 और 1 को एक एक करके बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं। ये सिस्टम बहुत भरोसेमंद है, पर इसकी एक सीमा है। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। क्वांटम कंप्यूटर इस 0 और 1 के खेल को ही मतलब पूरी तरह बदल देता है। ये बिट्स पर नहीं बल्कि क्यूबिट पर काम करता है। क्यूबिट्स? और अब जो बात मैं कहने वाली हूँ वो शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे। एक क्यूबिट सिर्फ 0 या सिर्फ 1 नहीं होता, ये एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे समझने का एक तरीका है। सोचिए आपके पास एक सिक्का है। अच्छा। जब आप उसे हवा में उछालते हैं तो जब तक वो घूम रहा है वो क्या है, हेड्स या टेल्स? वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या एक तरह से दोनों ही हैं जब तक कि वो गिरकर रुक ना जाए। बिल्कुल। क्वांटम की दुनिया में इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। एक क्यूबिट उसी घूमते हुए सिक्के की तरह है। वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों की संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और यही उसकी सुपर पावर है। यही क्वांटम कंप्यूटर की असली सुपर पावर है। देखिए, जहां एक क्लासिकल कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक रास्ते पर चल सकता है, वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन की वजह से एक ही समय में हजारों लाखों रास्ते एक साथ एक्सप्लोर कर सकता है। वाह! मतलब अगर किसी पहेली को सुलझाने के लाखों तरीके हैं तो हमारा लैपटॉप एक एक करके हर तरीके को आजमाएगा। एक एक करके, हाँ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उन सभी लाखों तरीकों को एक ही बार में देख लेगा। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। हाँ, और जब आप एक से ज्यादा क्यूबिट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो ये ताकत दुगनी या तिगुनी नहीं होती, ये घातांक रूप से मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। 2 क्यूबिट्स एक साथ 4 अवस्थाओं को देख सकते हैं, 3 क्यूबिट्स 8 को, और सिर्फ 300 क्यूबिट्स वाला एक क्वांटम कंप्यूटर। 300 क्यूबिट्स? हाँ, सिर्फ 300। वो ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं की संख्या से भी ज्यादा संभावनाओं पर एक साथ काम कर सकता है। इसीलिए वो दावा किया जाता है 100 मिलियन गुना तेज। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए वो पासवर्ड तोड़ने वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दुनिया का कोई सबसे जटिल पासवर्ड है। आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर को उसे तोड़ने में शायद 10 साल लग जाए। हाँ, और ये आंकड़ा सुनने में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। क्वांटम कंप्यूटर हर काम में इतने तेज नहीं होते। अच्छा। ठीक है, तो उस पासवर्ड वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। एक सुपर कंप्यूटर ले रहा है 10 साल। क्वांटम कंप्यूटर को कितना समय लगेगा? कुछ सेकेंड। क्या? 10 साल के मुकाबले कुछ सेकंड? ये तो रफ्तार में बढ़ोतरी नहीं है, ये तो खेल के नियमों को ही बदल देना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है। ये सब सुनने में अलग अलग चीजें लगती हैं। दवा बनाना, पैसे का बाजार, मौसम। हाँ, बिल्कुल अलग अलग फील्ड। लेकिन इन सब के पीछे एक ही बात है।
जटिल सिस्टम्स को समझना। हमारी दुनिया ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से भरी है, चाहे वो इंसान का शरीर हो, अर्थव्यवस्था हो या धरती का मौसम। और पहली बार हमारे पास उन्हें सच में समझने का एक टूल होगा। मतलब क्लासिकल कंप्यूटर सिर्फ सतह तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, वो सतह को ही खरोच पाते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर उनकी गहराई में उतर सकते हैं। तो चलिए इन दरवाजों के पीछे झांकते हैं, ये हमें कहाँ ले जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा की। मेडिकल साइंस। हाँ, नई दवाइयाँ बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और महंगी होती है। किसी बीमारी पर काम करने वाला सही मॉलिक्यूल खोजना मतलब अरबों संभावनाओं के समंदर में से एक मोती खोजने जैसा है। और क्वांटम कंप्यूटर उस पूरे समंदर को एक ही बार में स्कैन कर सकता है। वो मॉलिक्यूल्स के व्यवहार का इतनी सटीकता से अनुकरण यानी सिमुलेट कर सकता है जैसा पहले कभी संभव नहीं था। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका मतलब है कि हम कैंसर, अल्जाइमर्स या आने वाली किसी नई महामारी का इलाज शायद सालों में नहीं बल्कि महीनों में खोज पाएंगे। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दरवाजे भी खोल देगा। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी हर इंसान के डीएनए के हिसाब से खास तौर पर दवा बनाना। हाँ बिल्कुल। बनवा पाएंगे। इससे तो समाज में एक नई तरह की असमानता पैदा हो सकती है। ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है। हर बड़ी तकनीक अपने साथ ऐसे नैतिक सवाल लेकर आती है, और ये हम पर यानी समाज पर निर्भर करेगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम इसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इससे समाज का बंटवारा और गहरा होता है। ये चुनौती सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि हमारी नीतियों और इरादों की भी होगी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, दवाइयों से आगे बढ़कर बात करते हैं मौसम की। हम आज भी तूफान या बाढ़ का हफ्तों पहले सटीक अनुमान नहीं लगा पाते, क्योंकि मौसम भी एक बेहद जटिल सिस्टम है। हवा का एक छोटा सा झोंका भी हजारों किलोमीटर दूर मौसम बदल सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स इन अनगिनत वेरिएबल्स का विश्लेषण करके हमें मौसम का कहीं ज्यादा सटीक पूर्वानुमान दे सकते हैं। तो सोचिए, अगर हम 10 दिन पहले ही एकदम पक्के तौर पर बता सके कि किस गांव में बाढ़ आने वाली है या किस खेत को सूखे का सामना करना पड़ेगा, तो हम कितनी जानें और कितनी फसलें बचा सकते हैं। ये आपदा प्रबंधन और कृषि में क्रांति ला सकता है। और यही ताकत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी लागू होती है। हाँ बिल्कुल। एआई को सीखने के लिए बहुत सारा डेटा और प्रोसेसिंग पावर चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग उसे एक तरह से सुपर पावर दे सकती है, जिससे शायद हम सही मायनों में सोचने समझने वाली मशीनें बना पाएंगे। इन सभी संभावनाओं को देखकर लगता है कि ये टेक्नोलॉजी सच में पूरी दुनिया पलट सकती है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जब हम इन सभी अनुप्रयोगों को एक साथ देखते हैं, स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, प्रौद्योगिकी, तो ये साफ हो जाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक नया तेज कंप्यूटर नहीं है, या इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने का एक जरिया बन सकता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। हमेशा। अब तक हमने सिक्के का एक पहलू देखा, चलिए अब दूसरा पहलू देखते हैं। वही शक्ति जो कैंसर का इलाज खोज सकती है, हमारी आज की डिजिटल दुनिया को तबाह भी कर सकती है। कैसे? इसे समझने के लिए हमें आज की ऑनलाइन सुरक्षा को समझना होगा। हमारी ज्यादातर सुरक्षा, जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी? हाँ, वो कुछ ऐसी गणितीय समस्याओं पर आधारित हैं जिन्हें हल करना क्लासिकल कंप्यूटरों के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे दो बहुत बड़ी अभाज्य संख्याओं को गुणा करना आसान है, लेकिन गुणनफल से उन दो संख्याओं का पता लगाना बेहद मुश्किल। हाँ, एक क्लासिकल कंप्यूटर को इसमें हजारों साल लग सकते हैं। आपका बैंक पासवर्ड, आपका ईमेल, सरकारी खुफिया जानकारी, सब इसी मजबूत ताले से सुरक्षित हैं। लेकिन जैसा हमने पासवर्ड वाले उदाहरण में देखा, जो काम एक सुपर कंप्यूटर के लिए हजारों साल का है, वो क्वांटम कंप्यूटर के लिए कुछ मिनटों का हो सकता है। इसका मतलब है कि जिस ताले को हम आज दुनिया का सबसे मजबूत ताला समझते हैं, क्वांटम कंप्यूटर के पास उसकी चाबी पहले से ही होगी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक झटके में दुनिया के सारे बैंक अकाउंट्स खाली हो सकते हैं, देशों के परमाणु कोष चुराए जा सकते हैं, और हमारी सारी ऑनलाइन पहचान खतरे में पड़ सकती है। हाँ, यहाँ तक कि क्रिप्टो वॉलेट्स, जो ब्लॉकचेन की वजह से बहुत सुरक्षित माने जाते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये तो बहुत डरावना लगता है। क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक डर है या दुनिया इसे लेकर सच में चिंतित है? ये सिर्फ डर नहीं, एक हकीकत है, और दुनिया भर की सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां इसे बहुत गंभीरता से ले रही हैं। अच्छा, इसीलिए अब एक नई दौड़ शुरू हो गई है। एक तरफ क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ है, तो दूसरी तरफ उससे बचने के तरीके बनाने की दौड़। वैज्ञानिक क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी पर काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे नए तरह के ताले बनाए जा रहे हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी ना तोड़ सके। सही समझे।
ये एक तरह की डिजिटल हथियारों की होड़ है। तो इन सब का मतलब क्या है? भविष्य कैसा दिखता है? हम कब तक इन मशीनों को असल में काम करते हुए देखेंगे? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगले 10 से 15 सालों में, बस 10-15 साल? हाँ, क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ लैब में रहने वाली चीज नहीं रहेंगे। ये हर बड़ी कंपनी और हर देश की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाएंगे। मतलब ये कुछ वैसा ही होगा जैसा औद्योगिक क्रांति के समय भाप का इंजन था। या डिजिटल युग में इंटरनेट। हाँ। जिसके पास ये तकनीक होगी उसे दूसरों पर एक ऐसी बढ़त हासिल होगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जिसके पास क्वांटम पावर होगी वही भविष्य का राजा होगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। ये वो ताकत है जो तय करेगी कि भविष्य में दुनिया का पावर सेंटर कहाँ होगा। और शायद इसीलिए अमेरिका, चीन, यूरोप, बिल्कुल, और गूगल, IBM जैसी कंपनियां सभी इस क्षेत्र में अरबों खरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। हर कोई इस दौड़ में सबसे आगे रहना चाहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो पीछे रह गया वो शायद हमेशा के लिए बहुत पीछे रह जाएगा। तो आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने क्लासिकल कंप्यूटर के सीधे साधे बिट्स की दुनिया से लेकर क्वांटम कंप्यूटर के दिमाग को झकझोर देने वाले क्यूबिट्स तक का सफर तय किया। और हमने देखा कि कैसे सुपरपोजिशन का सिद्धांत इसे एक ही समय में लाखों गणनाएं करने की अविश्वसनीय शक्ति देता है। हमने इसके चमत्कारी अनुप्रयोगों पर भी बात की, जो दवा बनाने से लेकर मौसम के पूर्वानुमान तक हर क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। और साथ ही हमने इसकी दोहरी प्रकृति को भी समझा कि ये एक शक्तिशाली वरदान होने के साथ साथ हमारी आज की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ये एक ऐसा औजार है जो बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी तकनीक के मुहाने पर खड़े हैं जो भविष्य को आकार देने की क्षमता रखती है। एक ऐसी शक्ति जिसका सही इस्तेमाल मानवता के लिए वरदान साबित हो सकता है और गलत इस्तेमाल अभिशाप। हाँ। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी या नहीं, क्योंकि उसका आना तो तय है। असली सवाल यह है कि हम एक समाज के तौर पर और व्यक्तिगत स्तर पर इसके लिए तैयार हैं या नहीं। क्या हमने इसके नियम तय किए हैं? क्या हमने सोचा है कि इस ताकत का इस्तेमाल कौन और कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि इसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।